हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लवनीत क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने 12th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स के ऊपर कार्य करेंगे। इससे पहले हमने मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ द मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर कार्य किया था। जिस भी बच्चे ने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप उसको ध्यान से देखकर मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारी जो अच्छी नॉलेज थी या फिर उसके जो टाइप्स थे बहुत सारे, उनके बारे में हमने जो कुछ भी जाना था उसके बारे में आप देखें, पढ़ें, ताकि आपका इसके बारे में जो बेसिक है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद आज हमारे साथ ही ये वीडियोस भी ज़रूर देखें। और चलिए देखते हैं, आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन के। फर्स्ट है हमारा एक मैट्रिक्स दी हुई है और उसका फर्स्ट पार्ट ये कहेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना हमने। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का जो इसका आंसर है उसके अंदर हमें ऑर्डर को बताना है। ऑर्डर का मीनिंग क्या था कि नंबर ऑफ रोज, जिसको हम क्या बोलते थे, m मल्टीप्लाई n। ठीक है, m मतलब हॉरिजेंटल लाइन यानी कि अक्षैतिज रेखाएं जो हैं, और वो क्या हमारी ये वाली जो लाइन है ये हमारी है रो 1, ये हमारी रो 2 और ये हमारी रो 3, इस प्रकार से। यानी कि इस नंबर ऑफ रोज आर्क m की जो वैल्यू है वो कितनी हुई, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारा फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड है, ये थर्ड कॉलम हुआ और ये फोर्थ कॉलम। यानी कि इस प्रकार से टोटली कितने कॉलम बने, ये इस प्रकार वाले जो ये सभी जो कॉलम है ये हमारे कौन से कॉलम में आते हैं, वर्टिकल जो लाइन है। तो इन वर्टिकल लाइन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितनी लाइनें हुई, 4 हुई। तो इस प्रकार से यानी कि 3x4 जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। फर्स्ट का जो आंसर है वो कितना है, m×n इक्वल टू है 3x4। और इसके बाद है सेकंड पार्ट इसी का, उसको देखिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें पता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि 3 × 4 जो हमारा ऑर्डर था उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए जाएं तो क्या होगा, 3 × 4 इक्वल टू 12। यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 12। अब इसके बाद उसने कुछ पोजीशन दी हैं, उन पोजीशन की हमने वैल्यू बतानी है थर्ड पार्ट में, देखिए ध्यान से। और A13, अब हमें पता है कि हम एलिमेंट को किस चीज से एक्सप्लेन करते हैं, Aij से। Ai की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1, J की वैल्यू कितनी है, 3। I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जो J है हमारा वो किस चीज को है, कॉलम को। यानी कि फर्स्ट रो के अंदर थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के अंदर थर्ड कॉलम, ये है हमारी वैल्यू। रो हमारी 1 ये हुई, थर्ड कॉलम ये हुआ। तो इस प्रकार से जो A13 है उसकी वैल्यू क्या होगी, 19। और इसके बाद देखिए आगे ध्यान से, यानी कि Aij अगर हम फिर से लिखें और इसकी जो वैल्यू दे रखी है इसने सेकंड की, A21 यानी कि सेकंड रो के अंदर I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 और J की वैल्यू कितनी है, 1। I की वैल्यू 2 है तो ये 2 ये रहा, और 1 वैल्यू है तो यानी कि 35 जो हमारा इसकी वैल्यू हुई। यानी कि A21 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, 35। यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारी वैल्यू क्या हुई, 35। अब इसके बाद A33, अब A33 जो एलिमेंट है A33, यानी कि इसके अंदर देखिए ध्यान से I इक्वल टू J है, यानी कि I की वैल्यू और J की वैल्यू दोनों जगह सेम है। और 33 के अंदर देखिए ध्यान से, ये हमारा थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है, थर्ड रो ये हुई, थर्ड कॉलम ये हमारा। तो यहाँ से जो एलिमेंट आया वो कितना आया, यानी कि -5। और अब है A24 के अंदर जो है हमारा 24 के अंदर फिर से देखो A2, I की वैल्यू कितनी है, 2, J की वैल्यू कितनी है, 4। यानी कि सेकंड रो के अंदर कॉलम नंबर कितना है, 4। यानी कि वैल्यू कितनी हुई, 12, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। और इसके बाद फिर से हम देखते हैं A23। अब यहाँ से अगर हम देखें तो
आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि सेकंड रो के अंदर थर्ड कॉलम, सेकंड रो के अंदर अगर थर्ड कॉलम है तो उसकी वैल्यू क्या हुई 5/2। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो है इसकी वैल्यू कंप्लीट हुई और जो इसके ऑर्डर वगैरह थे इसके बारे में आगे देखिए, आइए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से कि एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं, क्या उसके जो जितने भी ऑर्डर पॉसिबल हैं वो सारे के सारे बताओ हमें, अगर पॉसिबल हैं तो बताओ। और उसके बाद उसने कहा क्या अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या वो पॉसिबल है। ठीक है, ये मैंने हाफ लिखी है लेकिन इसका जो कंप्लीट मीनिंग है जो मैं बोल रहा हूं वो वही है। ठीक है, तो आइए देखें सेकंड क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यानी कि एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं, उसके ऑर्डर क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने सुने होंगे छोटी क्लासेस में जब हम फैक्टर निकालते हैं तो इनके फैक्टर बनाओ। 1 को अगर 24 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, एक तो ये हो गया। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई कितना होता है 12, और 3 से करोगे तो 3 8 जा, और इसके बाद हम लिखेंगे कितना आएगा 4 6 जा। यानी कि अगर हम 24 के फैक्टर देखें तो वो क्या क्या होंगे। ठीक है, फैक्टर्स जो 1 2 3 4 6 8 12 24, इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। बस हमने वो एलिमेंट्स का पेयर बना लो जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो 24। पेयर के पेयर यूज करने पड़ेंगे इसमें जो नंबर है उसके जो हम क्या लेंगे फैक्टर्स लेंगे, उनका पेयर का पेयर एज इट इज यूज होगा। अब देखो ध्यान से 1 मल्टीप्लाई 24, यानी कि अगर इस ऑर्डर को हम एज इट इज यूज करेंगे तो इसके अंदर मीनिंग क्या है कि इसके अंदर एक रो है और 24 कॉलम है, यानी कि ये अपने आप में क्या है रो मैट्रिक्स है। और इसके अलावा यानी कि नेक्स्ट मैट्रिक्स जो होगी इसका ऑर्डर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 2 रोज और 12 कॉलम्स। अब देखो ध्यान से, अगर ये पॉसिबल है तो 24 मल्टीप्लाई 1 ये भी पॉसिबल होगा। इसका मीनिंग क्या है 24 रोज है और 1 कॉलम है। इन सभी का यानी कि अपोजिट भी चलेगा 12 मल्टीप्लाई 2, और यानी कि 3 मल्टीप्लाई 8 है तो 8 मल्टीप्लाई 3 भी इसका पॉसिबल होगा। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 6 है तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 4 भी क्या होगा पॉसिबल होगा। इस प्रकार से इस 24 के अकॉर्डिंग 24 एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के थे उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या बने हमारे टोटल 8 ऑर्डर्स आ गई। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं 24 एलिमेंट्स की 8। आइए अब इसके बाद देखो ध्यान से, उसने कहा कि क्या जो 13 एलिमेंट्स अगर एक मैट्रिक्स के हैं तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। हमें पता है कि 13 जो एक अपने आप में प्राइम नंबर है, उसके जो फैक्टर्स होंगे वो कितना होगा ओनली 2, एक तो 1 और एक थर्ड वो इटसेल्फ। यानी कि किसी भी प्राइम नंबर के ओनली क्या होते हैं 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो सिंगल 1 आएगा, एक दूसरा वो अपने आप खुद होगा। तो यानी कि इसका एक ऑर्डर ये क्या बना 1 मल्टीप्लाई 13 और दूसरा क्या होगा 13 मल्टीप्लाई 1, बस इसी का अपोजिट। सिर्फ यही 2 इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। और इसी प्रकार से यानी कि इसकी कितने इस 13 एलिमेंट्स की यानी कि कितनी मैट्रिक्स बनेंगी ओनली 2। एक अपने आप में अगर हमने ये पता था कि अगर रो की वैल्यू 1 है तो कौन सी है रो मैट्रिक्स है, और अगर कॉलम की वैल्यू 1 है तो कौन सी है कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उससे केवल 2 मैट्रिक्स ही बनेंगी, एक रो मैट्रिक्स होगी और दूसरी क्या होगी कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि ध्यान रखना, अगर किसी भी प्राइम नंबर की अगर मैट्रिक्स बनाएं, अगर हम यह बोल दे कोई हमारे को किसी मैट्रिक्स के अंदर प्राइम एलिमेंट्स हैं तो उसकी कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, तो हम उसको कहेंगे भाई इसकी जगह पे सिर्फ 2 बनेंगी, एक रो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा और उसका क्या होगा नंबर ऑफ यानी कि अपोजिट हो जाएगा उसका। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 18 एलिमेंट है सेम एज इट इज है, उसके अंदर इसने बोला कि 18 एलिमेंट्स हैं, अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। इसके फैक्टर देखो 1 मल्टीप्लाई 18 और 2 मल्टीप्लाई 9
और 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और इन्हीं के जो अपोजिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 18 मल्टीप्लाई 1 और 9 मल्टीप्लाई 2 और इसके अलावा क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3, या इनके अलावा कुछ और भी बन जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही है, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स यही बने, इनकी जो पॉसिबल केसेस आई वो यही हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी के अंदर उसने पूछा अगर मान लिया जाए हमारे पास 5 एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के अंदर हैं, तो हमें ये पता है कि वो 5 भी 13 की तरह क्या अपने आप एक प्राइम नंबर है, तो इसके भी ओनली कितने ऑर्डर होंगे 2, 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1, जस्ट यही 2 ऑर्डर्स होंगे और ये इसकी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये जो 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए, इनमें के अंदर नॉर्मली बातें ही थी, एक तो पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पूछ रखी थी, दूसरा क्या था ऑर्डर, और दूसरा क्या था कुछ एलिमेंट दे रखे थे कि उसने मैट्रिक्स के इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर पूछे गए हैं। और दूसरा हमने ये जाना कि कोई भी प्राइम नंबर है या किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसकी हम वहाँ पर जब जानेंगे तो क्या होगा, ओनली 2 मैट्रिक्स ही बनेंगी, वन फर्स्ट जो है रो मैट्रिक्स होगी, सेकंड क्या होगी कॉलम मैट्रिक्स। चलो आगे देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन क्या हमारा, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की और उसकी हमने कंस्ट्रक्ट करना, उसको बनाना है, यानी कि अब ये देखिए नंबर ऑफ पोजीशन जो क्या होती हैं 2 क्रॉस 2 में, A11, A12, A21 और A22, यानी कि ये जो पॉसिबल पोजीशन होती हैं ये होती हैं 2 क्रॉस 2 के अंदर। यानी कि 2 क्रॉस 2 का मीनिंग क्या है कि ऑर्डर 2 क्रॉस 2, जिसकी रो भी क्या हो नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो 2। तो आइए देखिए ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग हम पहले पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं। Aij इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। अब 1 1 है, 1 1 के फर्स्ट जो पार्ट उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो i और j दोनों की वैल्यू 1 और 1 है, यानी कि A11 i की वैल्यू भी 1 है और j की भी वैल्यू 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 स्क्वायर होल का स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 बाई में 2 यानी कि 2। अब सेकंड पोजीशन क्या है, A12 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी हुई 2, यानी कि 1 प्लस 2 होल का स्क्वायर बाई में है 2 और 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 बाई 2। अब देखिए इसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है A21, सेकेंड रो आ चुकी है, फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि इसका, और i की वैल्यू कितनी है 2, j की वैल्यू 1 होल का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि A22 के अंदर क्या है 2 प्लस 2 होल का स्क्वायर बाई में 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और 16 बाई 2 यानी कि 8 आ गया है। इस प्रकार से यानी कि हमारा जो फर्स्ट था इसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स जो पॉसिबल हुई वो क्या हुई, A11 की जगह A11 की वैल्यू पुट कर दो 2 जो है, A12 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो जो कि 9 बाई 2 है, और इसके बाद जो है A21 की वैल्यू भी कितनी है 9 बाई 2 जो कि हमने पुट कर दी, और A22 जिसकी वैल्यू है 8, यानी कि इस प्रकार से हमारी जो है मैट्रिक्स ये कंप्लीट हुई। और ये जो मैट्रिक्स आई इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2 जो कि हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। इस प्रकार से आइए देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, Aij i बाई में j यानी कि A11 i की वैल्यू 1 और 1 बाई 1 यानी कि वैल्यू हुई 1। अब इसके बाद A12 1 और 2, 1 की ऊपर वैल्यू और j जो कि नीचे है तो बाई में 2, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 बाई 2। A21 यानी कि i की वैल्यू अब की बार कितनी है 2 और j की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 2 बाई 1 इजिकल टू 2,
और A22 यानी कि 2/2 इक्वल टू हुआ फिर से कितना 1। यानी कि ये जो मैट्रिक्स कंप्लीट हुई, ये जो 2x2 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स होगी, इसकी वैल्यू A11 की वैल्यू कितनी आई है 1, A12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, A21 की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 2 और A22 की वैल्यू फिर से क्या आ गई 2। यानी कि ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है वो ये है। और अब देखिए इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर बोलेगा I + 2j होल का स्क्वायर बाई 2। इसको सोल्व करते हैं हम। A11 देखिए I की जगह पे 1 प्लस में 2 और j की वैल्यू 2j है, यानी कि j की जो वैल्यू है उसको डबल करके लिखना है। j की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, यानी कि आ गया। सिंपली आप पहले पुट कर लो, आपकी इच्छा है, और बाद में इसका स्क्वायर है बाई में 2, यानी कि 2 1 की मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 1 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9/2। अब है सेकंड पार्ट, यानी कि इसी का A11 A12 आ गया, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है इसका। अब I की वैल्यू एज इट इज प्लस में j की वैल्यू का डबल, 2a और 2 2 जा 4 आ जाएगा, और होल का स्क्वायर बाई में 2, यानी कि 4 + 1 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर 25 में 2, ये एज इट इज, ठीक है। और A21 अब की बार I की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू है 1, 1 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर से 2 आ जाएगा, और बाई में 2 यानी कि कंप्लीट का स्क्वायर भी है, I + 2j का कंप्लीट का स्क्वायर है, बाई में क्या है देखिए A21 की जो वैल्यू है वो क्या हुई 2 + 2 होल स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर बाई में 2, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16/2 यानी कि 8, ये इसकी वैल्यू हुई। A22 A जो 2 और 2 है, I की वैल्यू 2 प्लस j का डबल, j की वैल्यू जो 2 है उसका डबल यानी कि 4 हो जाएगा, कंप्लीट का स्क्वायर और बाई में 2 है, यानी कि 4 और 2 6 दोनों का टुगेदर 6 का स्क्वायर 36 बाई में 2, ये कितना हुआ 18। यानी कि हमारी जो 2x2 की मैट्रिक्स थी वो कंप्लीट हुई। उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा देखिए ध्यान से, यानी कि जो मैट्रिक्स आई है ऑर्डर जो 2x2 था जिनका 9/2 और 25/2 और 8 और 18, यानी कि इसका ऑर्डर क्या था 2x2। इस प्रकार से जो मैट्रिक्स हमारी है कंप्लीट हुई। और अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, AIJ 3x4 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स सी है, इसको बना लो एक बार, इसके पोजीशन का हमें पता चल जाएगा। और जो कि वो इस प्रकार होगी A11 A12 A13 और A14, क्योंकि इसके अंदर कितने ऑर्डर कॉलम दे रखे हैं 4 तक के, और रो की कितनी वैल्यू दे रखी है 3, तो यानी कि 4 कॉलम होंगे इसके अंदर और 3 क्या होंगी रो होंगी। और A21 A22 A23 और A24, इसी प्रकार से है A31 A32 A33 A34, इस प्रकार से ये चीज़ें हुई। आइए इन पोजीशन के ऊपर अब हम वैल्यू सोल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं इनकी। A11 क्या हुई 1/2 और I की वैल्यू देखो ध्यान से माइनस का 3, I की वैल्यू 1 + 1, यानी कि 1 की I की जो वैल्यू है 1 उसकी -3 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का 3 और प्लस का 1,
तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -2। लेकिन बाहर क्या है मॉडुलस, मॉडुलस का काम क्या है, वो हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। यानी कि -3 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या बना -3, पर 1 प्लस में ऐड हो गया जो कि j की वैल्यू थी, तो -2 बचेगा। और जो बचा है वैल्यू माइनस में है तो वो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा पॉजिटिव, यानी 2/2 आ जाएगा और वो 1 बन जाएगा। इसके बाद आगे देखो ध्यान से, a11 की वैल्यू जो y वो कितनी आई 2/2 यानी कि इक्वल टू 1। आइए चलिए देखते हैं a12 की वैल्यू, a12 1/2 एज इट इज, और -3 i की वैल्यू जो कि 1 है प्लस में 2। और अब हम देखते हैं कि -3 की फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई -3 प्लस का 2, यानी कि -3 प्लस 2 वैल्यू क्या हुई हमारी यहाँ पर -1। -1 के साथ जब हम मॉडुलस उसके ऊपर ऑपरेट करें तो हर नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा फिर से, तो यानी कि 1/2 जो है इसकी क्या आ गई लास्ट वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद देखिए a13 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, और -3 की यानी कि जब तक रो की वैल्यू फर्स्ट रो में रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको ऊपर जाके बैठ जाए। a13 1/2 इसके अंदर क्या होगा -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में यानी कि 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है -3 की 1 के साथ -3 प्लस का 3 यानी -3 प्लस 3 वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, a14 की वैल्यू है 1/2 और -3 आ जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है भाई इसकी साथ जब वैल्यू की 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर से -3 आ जाएगा और +4 है। अब की बार वैल्यू आ गई 1/2। a21 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 तो एज इट इज, और अब की बार क्या है i की वैल्यू 2 है, यानी कि -3 इंटू आई जो है तो i की वैल्यू का डबल करना हो गया हमें, यानी कि 2 है तो -6। अब जब तक ये रो चलेगी इसके अंदर -6 आएगा, प्लस में यानी कि कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम की जो वैल्यू है उसकी, तो +1। अब ये -6 प्लस का 1 जो है कितना आया -5, मॉडुलस लगाते ही +5 होगा तो वैल्यू आ गई कितनी 5/2। a22 1/2 एज इट इज। हमने देखा क्या कि जो -6 है वो एज इट इज प्लस में 2 और इसकी वैल्यू जो है कितना आया 4/2, यानी कि मॉडुलस को ध्यान रखना, मॉडुलस 7 के साथ माइनस को क्या देता है प्लस, यानी कि 4/2 और 4/2 वैल्यू आई उसका आंसर कितना आया 2। अब है a23 1/2 एज इट इज, -6 हमें पता है ये आएगा इस रो के अंदर, प्लस में कॉलम की वैल्यू यानी कि 3, -3 का मॉडुलस प्लस का 3 कर देगा और 3/2 ये हमारा इसका आंसर आ गया। a24 1/2 -6 + 4 यानी कि 2/2 और जो कि आंसर आ गया 1। अब देखिए आगे ध्यान से a31 यहाँ से हमारी रो चेंज हो गई है, यानी कि थर्ड रो में आ गए हैं हम, और जो कि इसके अंदर जो वैल्यू है इसकी वो इस प्रकार से है कि 1/2 तो बाहर एज इट इज, और अब देखो ध्यान से -3 के साथ i की वैल्यू अब की बार क्या हो गई 3, यानी कि -3 इंटू 3 यानी कि -9 चलेगा इस रो के अंदर, और प्लस में कितना हो जाएगा 1, यानी कि -8 का मॉडुलस होगा प्लस का 8/2 यानी कि आंसर आ गया हमारा 4। अब a32 1/2 एज इट इज, वैल्यू क्या -9 और +2, तो इसको जब हमने सोल्व किया -7 प्लस का 7/2 और a33 1/2 एज इट इज और -9 फिर से प्लस का 3 यानी कि क्या आंसर आ जाएगा
माइनस का 6 जो था प्लस हो गया, प्लस का 6/2, आंसर क्या आया 3। और A 3 4 1/2 एज इट इज, और -9 + 4 यानी कि आंसर आया 5/2। ठीक है, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी नेगेटिव जो बन रहे थे, नेगेटिव तो हर जगह बने थे इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ कि मॉडुलस ने उसको क्या कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। ठीक है, तो चलो अब हम इसकी जो मैट्रिक्स लिखते हैं, वो क्या बनेगी 1 1/2 और 0 1/2। अब इसके बाद जो है हमारी सेकेंड रो कितनी है 5/2 और इसका एलिमेंट है 2, 3/2 और 1। ये हमारी सेकेंड रो थी। अब थर्ड रो की वैल्यू कितनी है 4, 7/2 और 3 और 5/2। यानी कि इस प्रकार से हमारी ये 3x4 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स थी वो कंप्लीट हुई। अब इसी का है सेकंड पार्ट, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, aij इक्वल टू दे रखा है इसके अंदर 2i - j, यानी कि a11 की जो वैल्यू होगी i की वैल्यू का डबल और j की वैल्यू को हमने माइनस करना होगा, यानी 2 × 1 और -1, 2 × 1 यानी 2 में से 1 लेस कर दिया, आंसर आएगा ना 1। अब A12, अब हमें यह पता कि जब तक फर्स्ट रो रहेगी, फर्स्ट में जो ये 2i है इसका मीनिंग क्या रहेगा, ओनली 2 ही रहेगा, और 2 - 2 यानी कि आंसर आएगा कितना 0। और A13 यानी कि 2 - 3, 2 × 1 लिख सकते हैं हम, वैल्यू पुट करके दिखानी होगी मैं, तो उसके लिए 2 × 1 और यहाँ से आंसर आ जाएगा ना -1। A14 यानी कि 2 × 1 और -4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -2। अब इसके बाद देखिए आगे ध्यान से, A21 और जो कि हमारी मैट्रिक्स का सेकंड रो आ चुकी है, तो यानी कि 2 × 2 और -1, 4 - 1 यानी कि 3, और A2 × 2 जो एलिमेंट आ गया उसका आएगा 2 × 2 और -2, 4 - 2 2 और A23 2 × 2 - 3 यानी कि 4 में से 3 लेस हो गया, कितना आ गया 1, और A24 2 × 2 - 4 यानी कि 4 में से 4 का कितना आ गया 0, आंसर आ गया हमारा। यानी कि इस प्रकार से हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हुई। अब है थर्ड रो A31। A31 का मीनिंग है भाई 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 2 3 = 6 -1 यानी कि 5, और A32 2 × 3 - 2 यानी कि 6 - 2 = 4, और A33 2 × 3 - 3 यानी कि 6 - 3 वैल्यू क्या हुई 3, और A34 जो है 2 × 3 - 4 6 - 4 यानी आंसर आया 2। इस प्रकार से यानी कि हमारे सभी एलिमेंट्स की जो वैल्यू हो कंप्लीट से सॉल्व हो गई है, निकल गई है। इसको मैट्रिक्स के अंदर पुट करते हैं, देखो ध्यान से। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता ही है कि क्या हुआ 3x ऑर्डर, उसने पहले ही बोल रखा 3x4 ऑर्डर। और अब इसकी वैल्यू पुट करो 1 0 -1 -2। ठीक है, ये हमारी थी फर्स्ट रो की वैल्यू। सेकंड रो है 3 2 1 0, और थर्ड रो क्या है 5 4 3 2। इस प्रकार से यानी कि हमारे 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। सिर्फ इनमें और कुछ नहीं था, आई और जे की जो पोजीशन वैल्यू है, पोजीशन की वैल्यू पुट करते रहो, साथ ही साथ आई और जे की जो पोजीशंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने आई जे की वैल्यू पुट की, और मैट्रिक्स जो है बनती चली गई, उनकी वैल्यू आती चली गई।
और इसी प्रकार से हमने यानी कि 4th क्वेश्चन भी हमारा एज इट इज था, 5th क्वेश्चन भी इसी प्रकार से था। चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। और आप जो कोई भी डाउट हो अपने, उस लर्निंग क्लासेस के नाम से ही है, उस पर आप अपने प्रॉब्लम्स को साइड कर सकते हैं और वहीं से हम अपने जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे, वहीं से सॉल्व होंगी। और अन्यथा आप किसी भी अपनी प्रॉब्लम को जो है हमारे कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।